तो ब्रांडेड को तो बहुत बड़ा फायदा हो गया एक्साइज ड्यूटी का, और जितने भी लोकल्स थे उनको तो पैसा देना पड़ रहा था। अब दोनों का रेट एक हो गया, दोनों के बीच में गैपिंग था वो एक हो गया। पहले के लोकल्स और अब के लोकल्स में डिफरेंस क्या है उसको भी समझिए। पहले लोकल लेवल पे जो भी पंखा बनाते थे लोग कच्चे में कारोबार कर लेते थे, छोटे पैमाने पे पता भी नहीं चलता था जब वे कच्चे में कारोबार करते थे उनको। तो उनका क्या था कि टैक्स के रिजीम से वो कम्प्लीटली बाहर थे। आज के डेट में जब से जीएसटी लागू हुआ तो सर जीएसटी अब शुरू में ही टैक्स ले लिया जाता है। अगर जीएसटी को परचेज टैक्स कहा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि जैसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं आपको 18% जीएसटी पहले ही पे करना पड़ता है। पहले ये बात नहीं थी, पहले लोग 2% जीएसटी देते थे और काम कर लेते थे। जीएसटी नहीं, उसको बोलते थे सीएसटी। जीएसटी नहीं था, सीएसटी 2% देना पड़ता था, और उसके बाद वो सी फार्म देते थे, तब देते थे सेल टैक्स जब उनका माल बिकता था। देखिए अंतर कहाँ कहाँ हो रहा है। पहले माल को बेचने के बाद टैक्स लगता था जिसको सेल टैक्स कहते हैं। वैट में कहानी कुछ परिवर्तित हुआ, लेकिन सबसे सुधरा हुआ रूप जो आया वो आया जीएसटी में। अब गवर्नमेंट को आपके पीछे टेंशन नहीं है कि आपसे टैक्स वसूलने के लिए लंबा चौड़ा जो नेटवर्क होता था, ऑफिस होता था, ये होता था। अब तो गवर्नमेंट को 90% टैक्स जो है वो एंट्री पॉइंट पे, यानी इनपुट उसको तुरंत आ जाता है। गवर्नमेंट को पहले टैक्स मिल जाता है, तो गवर्नमेंट को अब टेंशन नहीं है आपसे पैसा वसूलने का। कितना बड़ा अंतर आया। दूसरा क्या अंतर आया कि टैक्स का रेट अब ब्रांडेड और लोकल का एक हो गया। अब एक बात समझिए, जब ब्रांडेड और लोकल का टैक्स का रेट एक हो गया तो दोनों के बीच में जो गैप था लंबा चौड़ा सिर्फ टैक्स और एक्साइज को लेके, वो ख़त्म हो गया। और जब वो ख़त्म हो गया तब लोकल पंखा को सरवाइव करना बहुत कठिन हो गया। बहुत सारी लोकल कंपनी जीएसटी के लागू होते ही धड़ाधड़ बंद होने लगी, क्योंकि अब ब्रांडेड लोग भी अपने रेट को रिड्यूस कर दिए। जब उनका एक्साइज ड्यूटी घटा तो रेट सीधा 15, 16, 20% नीचे आ गया। अब वो लोकल के पास पहुंच गए। कस्टमर क्या देख रहा है, कंज्यूमर क्या देख रहा है, जो एंड यूजर है वो क्या देख रहा है कि भाई जब रेट में कोई डिफरेंस नहीं है तो हम लोकल पंखा क्यों लें। देखिए बात को समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ा फैसिनेशन होता है कि सीलिंग फ़ैन का फैक्ट्री खोलना, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम सीलिंग फ़ैन का फैक्ट्री खोल लिए, एक प्राइड का फीलिंग आता है दिमाग में। लेकिन सर बिजनेस ये सब चीज़ से नहीं चलता है। बिजनेस पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए लोग आता है, ना कि लॉस करने के लिए आता है। अगर आप इस तरह की भावना को लेके व्यापार की शुरुआत कर देते हैं तो आने वाले 2 साल तक आपको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। नतीजा होगा कि आपको अंतोगत्वा अपने फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। कितना घाटा उठाइएगा। देखिए दुकानदार और कस्टमर और कंज्यूमर, इस बात को ठीक से समझिए। जितने भी दुकानदार भाई हैं जो बिल्कुल 5-10 साल पुराना जिनका दुकान है, जिनको एक्सपीरियंस है बिजनेस का, वे लोग जानते हैं कि हर सीजन कई एक नई कंपनी खुलती है, बड़ा जोशो खरोश के साथ खुलती है। 4 मॉडल 5 मॉडल का पंखा लॉन्च करेगा कंपनी लोग, और सर 4 मॉडल 5 मॉडल का लॉन्च करके लोकल ब्रांड का मोहर लग जाएगा। सोचिए जरा सा, बिकता क्या है लोकल लेवल पे। सर लोकल लेवल पे एक पंखा बिकता है, यहाँ पे देखिए कितना तरह का मॉडल का लाइन लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा ब्रांडेड कंपनी का, आप सही पूछिए तो ब्रांडेड कंपनी से भी आगे का यहाँ पे पंखे का सोच है। कितना तरह का मॉडल है आप देखिए। हर एक डंडे पे 7 पंखा लगा हुआ है। हर एक डंडे पे कितना पंखा है? 7।
तो 1 2 3 4 5 6 7 6 42 40-42 मॉडल में ये पंखा बन रहा है। और 40-42 मॉडल में ही पंखा नहीं है, हर एक मॉडल जो है वो 12-13 रंग में बन रहा है। रंग भी देखिए तो एक से एक है, एक से एक फैसिनेटिंग अट्रैक्टिव कलर, डिजाइनर पंखा। अब ये अपॉर्चुनिटी लोग के पास आ गया। जैसे ये कंपनी खुली, इस कंपनी का नाम है विक्चुरा एयर मोशन और ये पृथला ततारपुर फरीदाबाद हरियाणा में खुली है। और सही पूछिए कि ये पूजा मेटल की तीसरी कंपनी है। पूजा मेटल का सबसे पहली कंपनी टॉप बॉटम बनाने का काम करती थी, जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है उनके लिए। जो दूसरी कंपनी पूजा मेटल की खुली वो स्टाम्पिंग बनाने का काम कर रही थी, तरह तरह के ब्रांडेड कंपनी के, क्योंकि लोकल कंपनी जनरली पूजा मेटल से काम नहीं कर पाती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि लोकल जो कंपनी खुलती है वे सबसे पहले सोचती है कि हमें मारुति स्टाम्पिंग मिल जाए, ड्रम स्टाम्पिंग मिल जाए, क्योंकि उसकी कीमत कम है। अब एक बात को समझिए, आप मारुति और ड्रम स्टाम्पिंग लेके कितना दिन सरवाइव करेंगे? सर क्वालिटी वहाँ से नहीं आना है। चलिए, ये वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आगे की बात मैं अगले वीडियो में करूँगा। चैनल से बने रहिए और मैं डेली लगभग 8 बजे लाइव आता हूँ 1 घंटे के लिए। लाइव शो से आप जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। और वीडियो के ऊपर जो नंबर आ रहा है ना, इस कंपनी की मार्केटिंग हेड रुचिका मैडम का नंबर आ रहा है। सेल्स की हेड हैं, उनका अपना ऑफिस रोहिणी ईस्ट में है, उनसे संपर्क कीजिए। ये विक्चुरा एयर मोशन का बर्थ ईयर है। इतनी बड़ी कंपनी, 1.5 लाख स्क्वायर फीट में ये कंपनी खुली है। इतना बड़ा एक छत के नीचे कंपनी खोजिएगा तो भारत में शायद मिलना मुश्किल होगा। इस कंपनी से जुड़िए। आज के डेट में इस कंपनी का काम आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारा जगह अभी खाली है जो कि बहुत तेज़ी से भरते चला जा रहा है। अगर आप देर करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। संडे होने के बावजूद अगस्त महीना, जो कि सावन भादों का महीना होता है, लगभग पंखे के फैक्ट्री में काम बंद हो जाता है। क्या कारण है? यहाँ पे अभी भी पैकिंग में मैं देख रहा हूँ 10 लोग काम कर रहे हैं। पंखे का पैकिंग हो रहा है, लोगों का माल लॉट बाय लॉट। ऑर्डर भी बड़ा बड़ा ऑर्डर है, देखिए कोई छोटा ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर हमको लग रहा है छोटा ऑर्डर है ना? असल में देखिए कि जैसे ऑर्डर बनता है तुरंत तिरपाल लगाना मत